आज की न्यूज सीरीज में आप देखेंगे दोस्तों कि चीन की तो बड़ी बेइज्जती हुई है दुनिया भर में। इनका जुहाई एयर शो में चलते चलते टैंक अचानक से माल फंक्शन कर गया, यहां पर कुछ खराबी आ गई। ये है चाइनीज टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। इनके बयान के मुताबिक ये भारत को सबक सिखाना चाहते हैं, इन हमसे टक्कर लेना चाहते हैं और इसीलिए अब इन्होंने J-35 को अप्रूवल भी दे दिया है। पहले बस बातचीत हो रही थी, लेकिन अब फाइनली पाकिस्तान ने 5th जनरेशन फाइटर जेट की परचेज पर मुहर लगा दी है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि तेजस प्रोग्राम में बड़ा डिले आ चुका है इंजन ना मिलने के कारण। तो अब यहां पर MiG-21S, ये जो हम डिसाइड किया था कि 2025 तक हम इसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देंगे, रिटायर कर देंगे, लेकिन लग रहा है कि इनको और कुछ सालों तक सर्विस में रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चले गए तो हमारे पास ज्यादा कुछ एयरक्राफ्ट बचेंगे ही नहीं। भारत की एक और कंपनी की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है जिसका नाम है रेडॉन सिस्टम, और इन्होंने काफी फ्यूचरिस्टिक लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम तैयार करके रख दिया है। बस 15 मिनट लगता है इस पूरे सेटअप को सेट करने के लिए, और वाकई में इसे देखकर तो दुश्मन पूरी तरह से बौखला गए हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर हम जानेंगे कि कैसे न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी जिसका नाम है बॉटलैब डायनामिक्स, इन्होंने नैनो ड्रोन्स तैयार कर दिए हैं और इसके काफी फ्यूचरिस्टिक फीचर मैं आपको बताऊंगा, यूएसबी से चार्ज हो जाते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव सीरीज पसंद है हर रोज, तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी हर रोज हम लाते हैं आपके लिए सीरीज। पहली खबर आ रही है चाइना के जुहाई एयर शो की तरफ से। रिसेंटली यहां पर एयर शो के दौरान चाइनीज मिलिट्री कैपेबिलिटी को शोकेस किया जा रहा था, लेकिन असली कैपेबिलिटी शोकेस हो गई। दरअसल एक चाइनीज मेड VT-4 मेन बैटल टैंक अचानक से अपना कैपेबिलिटी शक्ति प्रदर्शन दिखाते दिखाते बीच में ही बंद पड़ गया। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ गई, हार्डवेयर प्रॉब्लम था जिसके चलते ये मैकेनिकल फेलियर देखने मिला। लेकिन ये पहला नहीं है, इसके पहले भी 2026 में एक टाइप 96B टैंक ब्रेकडाउन हो गया जब ये रशिया के टैंक के साथ कंपीट कर रहा था। एक कंपटीशन रखा गया था, लेकिन चलते चलते तो वो ही बंद हो गया। सो आखिरकार क्या ये असलियत है चाइनीज टैंक की? इनफैक्ट कई तमाम अफ्रीकन देश आपको मिल जाएंगे जिन्होंने चाइनीज टैंक खरीदा है, लेकिन वो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है इनकी टेक्नोलॉजी। और चाइनीज इक्विपमेंट जो भी खरीद रहा है वो एक ना एक समय डेफिनेटली रिग्रेट करने ही वाला है। और इसी से जुड़ी हमारी एक दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो ये बस बात कर रहे थे 5th जनरेशन फाइटर जेट को प्रोक्योर करने की कुछ दिनों पहले, लेकिन अब इन्होंने फाइनली अप्रूवल दे दिया है परचेज का J-35 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट का। इनका दावा है कि ये भारत से बराबरी करना चाहते हैं, हमसे इनफैक्ट आगे निकलना चाहते हैं 7-8 साल, और इस एडिशनल एयर पावर से ये डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है। आपको बता दें कि चाइना वैसे कहता तो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है, और इनका ये पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट है। जुहाई एयर शो में इसको सबसे पहले शोकेस किया गया था। दावा ये भी करते हैं कि अमेरिका के F-35 से इसको कंपेयर किया जाता है, लेकिन असलियत में इसका पावर शो पब्लिकली कभी दिखाया ही नहीं गया, और यही रीजन है जिसके चलते हमें अभी भी डाउट लगता है चाइना की इस 5th जनरेशन कैपेबिलिटी फाइटर जेट पर। आगे कुछ सोर्सेज का तो ये भी कहना है, एक तरफ जो अमेरिका, इनको डर लगता है कि कहीं S-400 इनके 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट को ना पकड़ ले, ट्रैक कर ले अपने रडार से, तो हमारे पास जो S-400 सिस्टम रखा है रशिया से परचेज किया हुआ, ये तो इजीली चाइना के किसी भी चेंगडू या J-35 या कोई भी J सीरीज के एयरक्राफ्ट जो 5th जनरेशन के, उसको तो इजीली पकड़ सकता है। और ये पाकिस्तान को 100 बार सोचना चाहिए। आगे इनको ये भी सोचना चाहिए कि आखिरकार है तो ये चाइनीज टेक्नोलॉजी, तो काफी हद तक जो अफ्रीकन कंट्रीज फेस कर रही है ना, इनको थोड़ा उनसे रिव्यू लेना चाहिए कि कैसे चाइनीज टेक्नोलॉजी ने इनको बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन पाकिस्तान तो पूरी तरह से चीन के चंगुल में फंस चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ है, इन्होंने खुद कह डाला है कि हमने अभी हमारे पायलट्स को भेजा है चाइना में, ये पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं, फेमिलराइज कर रहे हैं अपने आप को एडवांस सिस्टम और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ, और जल्द ही 24 महीनों के भीतर पाकिस्तान में ये 5th जनरेशन कैपेबिलिटी वाला एयरक्राफ्ट शामिल हो जाएगा इनके पेड़ में। लेकिन ये तो ठीक है, भारत को इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है 2034 तक का, और इतना भारत वेट नहीं कर सकता। ऐसे में कुछ भी करके हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट डिप्लॉय करना ही पड़ेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। अब एक तरफ जहां हमारे दोनों ही पड़ोसी देश 5th जनरेशन फाइटर जेट पर अपने मुहर लगा चुके, तो वही दूसरी तरफ भारत तो जो बहुत ज्यादा पुराने MiG-21 एजिंग फाइटर जेट्स को रिटायर करने का प्लान कर रहा था, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली इनको और सर्विस में 1-2 साल डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस के इंजन में बहुत बड़ा डिले आ चुका है, जिसके चलते डिसीजन लिया गया है कि 2025 में इन एयरक्राफ्ट को रिटायर करने का, ये कैंसिल करने का। मिग 29 को रिटायर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्लान को कैंसिल करना पड़ेगा, इनको और कुछ सालों तक सर्व करना पड़ेगा। बट अब यहाँ पर भारत के पास एक और बड़ा चांस है। हमारे पास जो MK2 की टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं तेज़ी से, इसके प्रोडक्शन को और तेज़ी से बूस्ट करना चाहिए। और सबसे बेस्ट बात तो यही होगी कि अगर भारत फ्रांस के साथ मिलकर इंजन टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर कर ले 100%, 80% नहीं, और इन सारी टेक्नोलॉजी वाले इंजन्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करे, तो सप्लाई चेन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और ये भारत की फायर पावर को ईजिली बढ़ा सकता है। हमारी अगली खबर एक भारतीय कंपनी की तरफ से आ रही है, जिसका नाम है रेडॉन सिस्टम। इन्होंने हाल ही में अपना एक अचूक लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम डिस्प्ले किया है और फाइनली अनवील कर दिया है। टाटा के 4x4 लाइट मल्टी मोबिलिटी व्हीकल में इन्होंने ये पूरा सिस्टम डिप्लॉय कर दिया है और कंपनी का दावा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 15 मिनट का सेटअप टाइम है। आप 15 मिनट दीजिए और इसको ईजिली हम सेटअप कर देंगे। 30 किलोमीटर्स का इसका स्ट्राइक रेडियस है और आसमान में भी 3.5 किलोमीटर ऊंचाई तक ये जा सकती है। 1.5 kg के पेलोड को ये ले जा सकती है। हाई प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ आता है। यहाँ पर आप देखोगे दोनों साइड में विंग्स दिए गए हैं, सो मिड फ्लाइट में ये मन्यूवर भी कर सकता है। अगर टारगेट चेंज करने को इसे कहा गया, ये चेंज भी कर देगा। सेमी ऑटोनोमस और फुल्ली ऑटोनोमस कैपेबिलिटी के साथ ये आता है। सो वाकई में GPS ट्रैकिंग और कई तमाम फीचर्स के साथ तो ये दुश्मनों की रातों की नींद उड़ाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आगे कंपनी ने यह भी बताया कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये ऑपरेट कर सकता है। -20 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। सो हमारे बॉर्डर इलाकों में भी ये एक बेस्ट सोल्यूशन निकल कर आएगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है न्यू दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप कंपनी, जिसका नाम है बॉट लैब डायनामिक्स। इन्होंने तो ड्रोन के मामले में एक पूरा नया इतिहास ही रच दिया है, क्योंकि इतना छोटा माइक्रो ड्रोन, नैनो ड्रोन इन्होंने तैयार करके रख दिया है कि ये सर्विलेंस और रिकॉनाइसेंस के ऑपरेशन को तो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव और स्टेल्थी बना सकता है। इस तरह के नैनो ड्रोन्स को आर्मी, नेवी इसलिए प्रोक्योर करना चाहती है क्योंकि हम इसको इजीली किसी भी दुश्मन के एरिया को स्कैन और अगर पोटेंशियल इन्फिल्ट्रेट करना है, ये सारा कुछ हम इजीली कर सकते हैं। सो अब इंडियन नेवी करेंटली इसकी टेस्टिंग कर रही है इस एडवांस नैनो ड्रोन की। यहाँ पर जल्द ही ऑर्डर भी प्लेस किया जाना है। सो ये स्टार्टअप कंपनी भी पूरी तरह से तैयार कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कटिंग एज सॉल्यूशंस के साथ ये आता है। 250 kg का इसका वेट है, लेकिन 2 किलोमीटर तक के रेडियस तक ये इजीली जा सकता है और हाई स्टेक सिनेरियोज में, हाई ऑपरेशनल सिनेरियो में ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल है। लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी के साथ साथ इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा स्टेल्थी रखा गया है और साथ ही में डिप्लॉयमेंट भी 2 मिनट के अंदर किया जा सकता है। कंपनी ने कहा है कि 360 डिग्री कैमरा इसमें लगाया गया है फॉर सिचुएशनल अवेयरनेस। गाइड मोड दिया गया है ताकि इजीली टारगेट को इंस्पेक्ट करके ये ऑटोनोमसली भी ड्राइव कर सकता है अपने आप को। एक प्रोग्राम्ड पाथ को ऑटोनोमसली ये फॉलो कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है किसी भी एरिया, क्रिटिकल एरिया को। इंडियन नेवी करेंटली जल्द ही इसको डिप्लॉय करने वाली है और अब आने वाले समय में भारत और भी इस तरह के नैनो माइक्रो ड्रोन्स पर काफ़ी तेज़ी से काम करने वाला है। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ आज की पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल आपका एक लाइक करना मत भूलिएगा, हमें ऐसा ही छोटा सा सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।